जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हमले का सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को क्या सबूत देना चाहिए? कोई सबूत देना चाहिए, उसको सिर्फ ठोकना चाहिए। कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर वो एक मारे हम 10 मारेंगे उसको। 300 से क्या हो रहा है? 30,000 आदमी मरने चाहिए उसके। पाकिस्तान की चिंता नहीं है, हमें अपने घर वालों से ज्यादा चिंता है जो कि देशद्रोही हैं। उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सारी समस्याएं जो हैं ये नेहरू परिवार ने लागू की हुई हैं। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, सब पाकिस्तान की टोन में मिला रहे हैं। 35A और 370 टोटली खत्म कर दे। सब बराबर है। हमारी जो स्टेटें हमारी संघी है, सारी हमारी स्टेटें हैं। पाकिस्तान के अपने आकाओं से बात करता था हमेशा, और उसको कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार हमेशा उसको पालती रही है। कितनी सरकार कमजोर आई है हमारी, उन्हें कुछ नहीं किया आज तक। अब ये मोदी सरकार आई है, ये कुछ कार्रवाई कर रही है, इसको करने देना चाहिए, खुल के करना चाहिए। जितना मार सकते वो हर रोज मारना चाहिए। एक ही तरीके से सर्जिकल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर हफ्ते सर्जिकल होनी चाहिए, हर 2 दिन बाद सर्जिकल। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही गर्मजोशी एक अलग मोड़ पर आ गई है। कहां भारत से बदला लेंगे कहने वाले इमरान खान आज वापस बातचीत के स्वर पर आ गए हैं। और अब जानना यह है कि लातों के भूतों को और कितनी बातों की जरूरत है। तो सर, लाख विफलता के बाद अब पाकिस्तान भारत के आगे एक बातचीत का प्रस्ताव रखता है। क्या लगता है, भारत बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए कि नहीं? तैयार होना चाहिए। दिस इज गुड। हाँ, राइट होना चाहिए। बातचीत अच्छा करना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान है कि इमरान से हम बदला लेने के लिए हिंदुस्तान हमारा तैयार है। सर, बदला लेना चाहेंगे या बातचीत करना? नहीं, बातचीत भी से होगा। अगर वो हमारा एक फौज का जवान पायलट वहाँ पे मार मार करके उन्हें वो कर रहे हैं, तो उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान भी राइट होगा। सर बताइए, बातचीत करनी जरूरी है? बातचीत से मानता तो है नहीं वो, इसलिए क्या बताएं। बातचीत से मान जाए तो बात ये नहीं, झगड़े ही ना हुए। तो जनता का आतंकवादी के अड्डे अपने खत्म करे तो बात बने ना। सर, तो जनता का कहना तो यही है कि 70 साल से तो बातचीत ही कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, आगे की कहानियां और कुछ हो जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझौता पाकिस्तान नहीं मानता तो हमारे मोदी जी कुछ करेंगे, उपाय जरूर करेंगे जो अच्छा होगा देश के लिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले तो हिंदुस्तान की बात करेंगे। क्या लगता है, बातचीत के लिए भारत को तैयार होना चाहिए? पाकिस्तान की चिंता नहीं है, हमें अपने घर वालों से ज्यादा चिंता है जो कि देशद्रोही हैं। उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बस हमारी सेना को मार देते हैं, कभी पत्थरबाजों को, कभी किसको, कभी क्या, सारा कुछ कर रहे हैं। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? आज 71 से बर्दाश्त ही करते आ रहे हैं हम, 72 से बर्दाश्त ही करते आ रहे हैं इनको। कितना बर्दाश्त करेंगे बताओ? सर, हमले के सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को इस बार क्या सबूत देना चाहिए? कोई सबूत नहीं चाहिए। कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर वो एक मारे हम 10 मारेंगे उसको। अपोजिशन पार्टीज ने बोला कि इसको पॉलिटिसाइज किया, ये नहीं करना चाहिए था अपोजिशन को बिल्कुल भी। पाकिस्तान ने कोर्ट किया इसको। हाँ, जो हमारे अपोजिशन पार्टी ने इनको ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया कि हमारा एक्शन जो है, पर इन्होंने कदा पॉलिटिकल इनको जो है रूलिंग पार्टी को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गलत बोला उन्होंने। ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोर्ट किया उन्होंने। किसने कोर्ट किया? राहुल गांधी। रेडियो पाकिस्तान ने। हाँ, जो कल महागठबंधन की 22 पार्टीज जब गैदर हुई थी, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया था कि मोदी साहब इस पूरे मुहिम का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान में भी इनमें एक राय नहीं है। ये मसला है, तो मोदी साहब को इन गद्दारों के खिलाफ भी इलाज करना चाहिए। जो देश के खिलाफ है उनके खिलाफ भी मोदी सरकार को, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, सब पाकिस्तान की टोन में मिला रहे हैं। सर, रूलिंग पार्टी के जो खिलाफ बोल रहा है आपने, उसके बारे में हमें बताया, पर एक सवाल, मेरा बड़ा सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान को हराकर या कुछ चंद आतंकवादी गठबंधनों को हराकर ये हम जंग जीत लेंगे, या भारत में पनप रहे आतंकवाद को पहले कब्जे में करना पड़ेगा? नहीं, भारत में जो मोदी साहब ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का जो हॉटलाइन पकड़ा है, कांग्रेस आज तक डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई? जो उनके जो रहायश में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के घर में जो हॉटलाइन पकड़ी है, जो सीधा पाकिस्तान के अपने आकाओं से बात करता था हमेशा, और उसको कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार हमेशा उसको पालती रही है। ये फर्क है मोदी सरकार और मनमोहन सिंह सरकार। सर, कुछ कह रहे थे आप, इंटरनल जो है आतंकवाद, जो पत्थरबाज जो पनप रहे हैं भारत में, उनके लिए कुछ करना पहले हमें अपने घर को सशक्त बनाना चाहिए, और कोई आतंकवाद की गतिविधि हमारे इंटरनल मैटर में नहीं होनी चाहिए कभी भी। और हमें उसके पश्चात ही अपने आप को मौजूद करके बाहर के आतंकवाद से सुलझना चाहिए।
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देश में पनप रहे आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बने रहना चाहिए। जानेंगे कुछ और लोगों से उनकी राय। सर, क्या लगता है, पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है भारत के आगे, करनी चाहिए बातचीत की नहीं? नहीं करनी चाहिए, मारना चाहिए उसको तबियत से, जितना मार सकते हैं उतना मारना चाहिए, अब तक सुधरेगा नहीं वो। हर बार कितने दिन से 70 साल से हमें तंग कर रहा है, रोजाना कहीं ना कहीं बम फाड़ रहा है। इतनी सरकार कमजोर आई है हमारी, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। अब ये मोदी सरकार आई है, ये कुछ कार्रवाई कर रही है, इसको करने देना चाहिए, खुल के करना चाहिए। जितना मार सकते हो हर रोज मारना चाहिए। एक सर्किटाइज से सर्किटाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर हफ्ते सर्किटाइज होनी चाहिए, हर 2 दिन वाली सर्किटाइज खूब जितना मार सकते हो मारो, जब सुधरेगा वो, जब तक सुधरेगा नहीं। पूरे मुल्क में करो, ये नहीं कि बाहर पे वहाँ जंगल में कर रहे हो, पूरी बीच की जनता के अंदर जनता को मार रहा है हमारा पाकिस्तान वाला, उनको भी मारना चाहिए, पता लगे। जब तक मारेंगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी? जंगल में जाकर बम मार देते हैं, हाजी सली ट्राई कर दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जनता को नहीं मारो, सबको, सब कट्टर हैं वो, तालिबान है उसमें घुसे हुए हैं, सारे वो ही अफगानिस्तान से सब घुसे हैं, उनको मारना चाहिए जितना मारे भाई साहब। अच्छा, चीन कहता है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद विरोधी रहा है। नहीं, गलत कहता है चीन तो उसका समर्थक है। अब तो वो दबाव पड़ रहा है चीन के ऊपर सारे देशों को, इसलिए बोल रहा है इस बात को। चीन तो इसलिए बोल रहा है, सब जापान, अमेरिका, ब्रिटेन सब उसके खिलाफ हो रहे हैं, चीन के खिलाफ भी हो रहे हैं, वो इसलिए बोल रहा है। डर रहा चीन भी, अब मारना चाहिए, बमबार्ड कर। इतने हमारे पास प्लान है, सुखोई वगैरह, मेरा सारा को भून बांध के रखे, कहते हैं 5 मिनट में खत्म कर देंगे। जब तक उसको ज्यादा नहीं मारेंगे, दबाव नहीं देंगे तो सुधरेगा नहीं वो। अभी फिर महीने बार फिर बमबार्ड कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा जरूर। वो सब मुदस्सर को लाना चाहिए, मसूद उसको लाओ पकड़ के लाना चाहिए उसको, और जितने भी हैं सलाउद्दीन वगैरह सब बैठे हुए हैं उनको लाना चाहिए। वो खुल के बोलते हैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान में हम हिंदुस्तान को बमबार्ड करेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, जबरदस्त। अभी कुछ एक्शन नहीं हो रही है हमारे खिलाफ, हमारे हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, नाम मात्र के लिए हो रहा है। 300 से क्या हो रहा है, 30,000 आदमी मरने चाहिए उसके, तब जाके 30,000 आदमी मरना चाहिए। सर, ऐसा कहना ऐसा है, क्या बोलेंगे भाई साहब? एक तो हमारे सरकार को चाहिए कि 35A और 370 टोटली खत्म कर दे। सब बराबर है, हमारी जो स्टेटें हमारी संघी है सारी, हमारी स्टेटें हैं, इनको टोटली पार्लियामेंट के अंदर टोटली इनका ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए कि 370A और 35A टोटली खत्म कर दे। कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस जो है उसका हटा देना चाहिए, उसको उसके अंदर लेना चाहिए। 370, 35A दोनों धाराएं हटानी चाहिए वहाँ से, और यहाँ के लोगों को वहाँ बसाना चाहिए। जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हुए हैं 7.5 लाख, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, उनका वोटिंग राइट बनाना चाहिए वहाँ पर। और जो कश्मीरी ब्राह्मण जो वहाँ से विस्थापित किए गए हैं वो सारे 12-15 लाख हैं, उनको भी वहाँ ले जाके बसाना चाहिए। तो लोकल लोग भी यहाँ से जितने वहाँ जाना चाहें वो बसना चाहिए। सब देश में एक सा ही कानून होना चाहिए, तभी ये सारी समस्याएं जो हैं ये नेहरू परिवार ने लागू की हुई है। 370 धारा जब से लगा रखी है उसी से सारा सत्यानाश हुआ है, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मांग है कि 35A और 370 जो है खत्म होनी चाहिए, और कश्मीर को भारत का जो अहम अंग है उसको टोटली भारत में मिला देना चाहिए। ये है जनता की राय, आप अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन रोहित कौशिक के साथ सार्थक बंसल, बोल इंडिया बोल।